हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं रजत अग्रवाल आपके लिए एक और नई सीरीज लेके आया हूं। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से चैप्टर नंबर 3, जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बच्चों बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज एडमिशन ऑफ पार्टनर से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों अब हम बिना कोई देर करे एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर जो फिनिश हुआ था वो था चेंज इन पीएसआर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बच्चों बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं और उसे हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और आज हमारी जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। हम बच्चों सीखेंगे कि किस तरीके से एनपीएसआर निकालते हैं जब भी एक पार्टनर एडमिशन लेता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमारा जो सबसे पहला है टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले हमें आपको ये समझाना पड़ेगा कि जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात होती है उसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई दो पार्टनर है, तो एक नया पार्टनर सपोज सी फर्म में एडमिशन लेगा। तो जब भी सी एडमिशन लेगा तो सी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस और कंडीशंस के साथ एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे बच्चों हम सारी की सारी कंडीशन समझेंगे और किस तरीके से देखेंगे कि न्यू पार्टनर जब आता है तो वो कौन कौन सी कंडीशनल एक्टिविटी आती है जिस वजह से हर सिचुएशन में हमारा जो न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है। तो ओवरऑल बच्चों हमें टोटल 5 स्टेप समझने हैं, 5 केसेस समझने हैं। एक एक करके हम 5 पूरे केसेस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहला केस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखिएगा। व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर new partners share is given। मान लेते हैं बच्चों क्वेश्चन में आपको सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और आपसे न्यू पीएसआर निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब नया पार्टनर किसी भी सिचुएशन और किसी भी कंडीशन के साथ नहीं आ रहा है। इसको बच्चों हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर टू पार्टनर्स हैविंग शेयर 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका पीएसआर 3:2 है। उन्होंने एडमिशन के लिए इनवाइट किया सी को और सी अपने साथ 1/6 शेयर लेके आया। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है और बोला जा रहा है फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक तो हमें यह निकालना है, साथ ही हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकालना है ना। हमें दो चीजें क्वेश्चन में निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बच्चों निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर, ये रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है। हम सभी जानते हैं कि फ्रैक्शंस का टोटल 1 होता है। तो हम 1 में से जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर माइनस कर देंगे। मतलब अगर सी आ रहा है तो हम सी का शेयर माइनस कर देंगे। तो जब हम सी का शेयर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 5/6। और ये जो रिमेनिंग शेयर है ये किसका है, ए और बी। बिकॉज टोटल ए में से, टोटल 1 में से हमने सी का 1/6 माइनस कर दिया। तो जब हमने सी का 1/6 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग शेयर बचा 5/6, जो कि है ए और बी का। तो बस इससे हम निकाल लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो कैसे निकलेगा। ए जिसका ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिमेनिंग शेयर से जो आ रहा था 5/6। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6, तो ये हो जाएगा 18/30।
ऐसे ही बी, बी जिसका ओल्ड शेयर है 2/5, सो 2/5 करेंगे और इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिमेनिंग शेयर से जो कि है 5/6, तो ये हो जाएगा 10/30। ऐसे ही सी भी है। अब सी का शेयर तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में पहले से पता था, जो कि है 1/6। तो सी को जब हम बच्चों 1/6 लिखेंगे ना, तो यहाँ देखिए ए में डिनोमिनेटर 30 है, बी में डिनोमिनेटर 30 है, तो फिर सी के में भी डिनोमिनेटर 30 होगा। तो सी को 30 करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5/30। तो इस तरीके से ए, बी और सी तीनों के न्यू पीएसआर बन जाएंगे, विच इज ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 18:10:5। अगर बच्चों ये और सिंप्लीफाई हो सकता तो हम इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा ये नहीं न्यू पीएसआर है, बिकॉज इसको और सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता इसका। अच्छा, अब क्वेश्चन की जो दूसरी डिमांड थी वो थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। तो बच्चों एक बात आप समझ लीजिए कि पार्टनरशिप में जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, तो एडमिशन के केस में 99% क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे वो सेक्रीफाइस ही करेंगे। तो सेक्रीफाइस करने का हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो इसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, अगर मैं बात करूं उसके शॉर्टकट की, अगर इस सिचुएशन में कोई शॉर्टकट अगर है, तो शॉर्टकट भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं। इसका शॉर्टकट होगा इस सिचुएशन का, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा ना, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। मतलब इस सिचुएशन में ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:2। अब 3:2 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 99% क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स उसके सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में न्यू पीएसआर भी दे दिया जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो शॉर्टकट से नहीं निकलेगा। तो बच्चों मेरी इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भी न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन में अगर शॉर्टकट के थ्रू सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर ना दिया जाए। अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे दिया जाएगा तो शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों केस नंबर 1 जो हमने आपको बताया था कि इफ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, इसमें आप इस तरीके से अपना न्यू पीएसआर निकाल भी सकते हैं और शॉर्टकट के थ्रू सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला जिसे हम कहते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बिना उसे करे ही शॉर्टकट से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। अब करते हैं बच्चों केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 देखिए मेरे साथ। देखिए बच्चों केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर्स when new partner acquires his share from old partners equally फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। तो इक्वली कैसे अपना, जैसे यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ए और बी दो पार्टनर, मैं आपको सिचुएशन भी समझा देता हूँ एग्जांपल की बच्चों सिचुएशन देखिएगा। सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स हैविंग शेयर 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर एंड सी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब क्वेश्चन में बच्चों ये बोला गया कि सी जो है वो अपना शेयर ए और बी से इक्वली ले रहा है। ए और बी क्वेश्चन में पहले से पार्टनर थे, सी एक नया पार्टनर आ रहा है और सी अपना शेयर ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है। तो अब की बात, सी एक कंडीशनली एक्टिविटी कर रहा है। सी कंडीशन के साथ आ रहा है कि वो 1/6 के लिए आ रहा है और वो अपना शेयर आधा ए से लेगा और आधा बी से लेगा।
चलिए इसको समझते हैं बच्चों। अगर ये केस क्वेश्चन में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस तरीके से लीजिए, आप पहले एक्वायर्ड वैल्यू निकाल लीजिए। आप सबसे पहले निकालिए एक्वायर्ड वैल्यू। एक्वायर्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? सी जो 1/6 के लिए आ रहा है, सी जो 1/6 के लिए आ रहा है, इसका हाफ कर लो, क्योंकि हाफ वो ए से ले रहा है और हाफ ही वो बी से ले रहा है, तो आप उसका हाफ कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 1/12। इट मीन्स 1/12 वो ए से ले रहा है और 1/12 ही वो बी से भी ले रहा है। तो अब आप निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ए जिसका ओल्ड पीएसआर वही हमारा 3/5 था, है ना, इसमें हम प्लस कर देंगे 1/12, क्योंकि ए को नहीं वैसे सेक्रीफाइस करेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 1/12। तो 5 और 12 में एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। 36 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 31/60। ऐसे ही बी, बी जिसका ओल्ड शेयर है 2/5, बी भी अपने में से दे रहा है सी को 1/12, तो बी में से भी ये माइनस होगा। एलसीएम इसका भी सेम वही 60 आ जाएगा। 24 - 5 तो ये आ जाएगा 19/60। नाउ सी, सी जिसका शेयर 1/6 है, हमें पता ही है 1/6 तो है, लेकिन एज पर लास्ट सिचुएशन मैंने आपको बताया भी था कि डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। अब ए का डिनोमिनेटर है 60, बी का डिनोमिनेटर है 60, तो फिर सी का भी डिनोमिनेटर 60 ही होगा। तो सी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से, तो ये हो जाएगा 10/60। तो 10/60 हो गया। अब आप न्यू पीएसआर निकाल सकते हैं। तो न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 31/19/10। दिस शुड बी योर न्यू पीएसआर। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बच्चा जो केस नंबर 2 में हमारा शॉर्टकट होगा वो क्या होगा? शॉर्टकट है कुछ नहीं, आपको समझना है इस बात को। अब यहाँ पे जो सी था वो ए और बी से अपना ये 1/6 कैसे ले रहा था? आप देखिए, वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा था इक्वली। वो अपना जो शेयर है वो एक्वायर कैसे कर रहा था? इक्वली, बराबर बराबर ले रहा था ना। तो फिर शॉर्टकट क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का शॉर्टकट होगा इक्वल। इक्वल ही तो होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो हम ए और बी के बीच का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 1:1, 1:1। तो ए और बी और सी के बीच का जो हमारा न्यू पीएसआर है वो आ जाएगा 31:19:10, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आ जाएगा 1:1, जो कि शॉर्टकट भी है और कंडीशन भी वही था कि वो इक्वली अपना शेयर ए और बी से सेक्रीफाइस कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों केस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 क्लासेस, नेक्स्ट जो हमारे 2 केस होंगे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बोला था टोटल हमारे 4 केस हैं, तो ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला क्लास हो गया। इस क्लास में हमने एनपीएसआर के 2 केसेस कंप्लीट करे हैं, और जो हमारे अगले 2 केसेस होंगे वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो स्टे ऑन माय चैनल, आप लगे रहिए चैनल में। अगर आपको मेरा सेशन, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। और सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने रिमेनिंग 2 से 3 जो केसेस बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।